हेलो फ्रेंड्स, ईशा किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको पोटैटो नेस्ट बनाना बताएंगे। ये हमने बॉयल 5 मीडियम साइज़ का बॉयल आलू लिया है। इसे हमने ग्रेट कर लिया है। फ्रेंड्स, आप भी आलू जब लीजिए तो उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई होना चाहिए। सूखा भया मतलब ऐसा भी सूखा नहीं, लेकिन हाँ सूखा मतलब पानी बिल्कुल ना हो। तो आप कुकर में जब भी उबालते हैं पानी आलू, तो पानी में पहले नीचे जाली रख दीजिए, फिर कटोरे में रख कर आलू स्टीम करिए, स्टीम में भाप में पकाइए, तो आपका भाई आलू अच्छा ऐसा ही ड्राई बनेगा। आप चाहें तो फ्रीज में 3-4 घंटे रख कर फिर उसके बाद आप उसे यूज़ करें, ग्रेट करें। इस तरह एकदम सॉफ्ट सूखा सूखा आलू एकदम देखिए, ये एकदम सूखा सूखा रहेगा और आप इसे ग्रेट कर लीजिए। अब आप शिमला मिर्च हमने ये लिया है एक, इसको आप अच्छे से ग्रेट कर लीजिए, चॉप कर लीजिए और उसमें से पानी सारा निचोड़ दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप कोई भी सब्जियां ले सकते हैं, बीन्स है, गाजर है, मटर है, पर बॉयल करेंगे, हाफ बॉयल करना है, उसको निचोड़ के सारा पानी निकाल देना है। पानी किसी भी चीज़ में नहीं जाना चाहिए। ये प्याज लिए हैं, एक मीडियम साइज प्याज है, इसे भी हमने इसका भी पानी हमने निकाल दिया है निचोड़ के। तो इसलिए बार बार बोल रहे हैं फ्रेंड्स, एक बूंद भी इसमें पानी नहीं जाना है। अब ये है 3G पेस्ट, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली। तो हमने गार्लिक लिया है 5 और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। मिर्च आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ज़्यादा तीखा खाते होंगे तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, इसमें सब मिक्स हो जाए। हरी धनिया आप अच्छे से डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें बारीक काट के हरी धनिया ले लीजिए। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको हमने 1 टेबल स्पून लिया है। ये कलर के लिए है, तीखा नहीं होगा इससे। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर ले सकते हैं। और हाथ से ऐसे ऐसे मैश नहीं करना है, फिंगर से आपको इसको मैश कीजिए। हाथ से मैश करने पर कभी कभी क्या होता है, हाथ का पसीना है वो भी इसी में ऐसे गर्मी, हाथ की गर्मी से आलू और पसीजता है। ये पोहे का पाउडर है, हमने पोहे को मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया है, बारीक पाउडर बना लिया है। इसे 4 टेबल स्पून आपको लेना है। पर फ्रेंड्स, आप टेबल स्पून पे मत जाइएगा, ये कॉर्नफ्लावर ले रहे हैं क्योंकि आपके आलू में जैसा मॉइस्चर रहेगा उस हिसाब से आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका आलू मेरे जैसा रहेगा तो आपको बहुत कम, 4 चम्मच से भी कम आपको लगेगा। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इन सबको एक में मिक्स कर लेना है, अच्छे से आप मिला लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अब इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट से के अनुसार लीजिएगा फ्रेंड्स, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए सब। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे में मतलब अधिक कॉर्नफ्लावर और पोहे के पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके आलू में मॉइस्चर है कि नहीं। मेरे आलू में नहीं है, देखिए हाथ में आलू नहीं चिपका। अगर आप रहेगा तो ऐसे लेने पे हाथ में आलू चिपक जाता है, तो इस तरह पता चलेगा। तो अगर आलू चिपक रहा है तो आप उसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और पोहे का पाउडर डालकर फिर से बाइंड कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें। और अब इसे एक कटोरी जैसा, मतलब कटोरी के ही जैसा बनाना है। और इसको चारों तरफ से अच्छे, ऐसे अगर टूट रहा है, जैसे मेरा टूट रहा है, तो उसे आप बाइंड करते चलिए, अच्छे से एकदम चिपका दीजिए। और फ्रेंड्स, इसे हमको बनाने के बाद आधा घंटा फ्रीज में सेट होने के लिए रखना है। जब भी आप बनाएं तो इसे आधे घंटे फ्रीज में रेस्ट ज़रूर कराएं, इससे उसका टेक्सचर अच्छा बनता है। फ्रेंड्स, अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसे बना के खिलाना चाहती हैं तो आप इसको सुबह ही बना के फ्रीज में रख दीजिए। फिर जब गेस्ट आएँ तो आप उसे निकाल के और फिर डीप फ्राई कर लीजिए, तो उससे बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपको जल्दी है, आप जल्दी इसको तलना चाहती हैं, तो आप क्या कीजिए कि 5 मिनट
फ्रीज़र में रख दीजिए। 5 मिनट फ्रीज़र में रख दीजिए तो वो जल्दी सेट हो जाता है। अगर जल्दी नहीं है तो आप आराम से आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दीजिए। और फ्रेंड्स, इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ही बारीकी काम है, इसलिए आप पेशेंस रखिए, आराम से धीरे धीरे बनाइए तो बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए, एक हमने बना लिया है और इसको अच्छे से ऐसे दबा के अच्छे से बनाया। अब इसी तरह सारा तैयार हम कर लेंगे। फ्रेंड्स, छोटा बड़ा साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहती हैं, कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। तो इसी तरह आप सारे अब बना लीजिए और किनारा इसका पतला रखिएगा, जो बाउंड्री जैसे उठी रहती है उसे आप पतला रखिएगा। तो फ्रेंड देखिए, ये हमने सारे बना लिए हैं। इसी तरह आपको धीरे धीरे करके सारे बना लेने हैं, एकदम आराम से बनाइएगा। इसके किनारे को आप दबा दबा कर एकदम सील करते जाइएगा, क्योंकि अगर ऐसे ही आप अगर सेट करने के लिए रखेंगे, जैसा कि कहा मैंने फ्रिज में आपको अभी सेट करना है, तो ये सेट हो जाने के बाद ड्राई हो जाता है थोड़ा, तो टूट सकता है। इसलिए इसके जो किनारे हैं उसको आप अच्छे से सील करके तब रखिएगा फ्रिज में, नहीं तो वो हार्ड होने पे टूट जाएगा। जैसे ही आप डीप करेंगे, अभी एक बैटर बनाएंगे उसमें हमको डीप करना है, जैसे डीप करेंगे तो ये टूट सकता है, तो इसलिए आराम से। तो चलिए, मेरा ये बन गया। अब इसे हम आधे घंटे तो फ्रेंड, जब तक घोंसला सेट हो रहा है तब तक अंडे बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, घोंसला है तो अंडा तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ग्रेटेड पनीर लेना है। ये हाफ कप है, इसे ग्रेट कर लिया है, फ्रेश पनीर है। आप फ्रेश पनीर ही लीजिएगा फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से ग्रेट कर लीजिएगा। ये प्रोसेस चीज़ लिए हैं, इसमें प्रोसेस चीज़ ही जाएगी और कोई चीज़ नहीं। ये भी हाफ कप लिया है हमने, इसको भी ग्रेट कर लीजिएगा। और ये कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, ये बाइंडिंग का काम करेगा। ये पनीर और चीज़ को आपस में बाइंड करेगा। तो 1 टेबल स्पून लेना है, टीस्पून नहीं, टेबल स्पून। मिल्क पाउडर, ये भी 1 टेबल स्पून लेना है, ये थोड़ा सा एग में स्वीटनेस लाएगा। और आपको वाइट पेपर लेना है, ब्लैक पेपर नहीं लेना है, वाइट पेपर आप लीजिएगा। ब्लैक पेपर से अंडे काले हो जाएंगे, इसलिए आपको वाइट पेपर लेना है। और नमक टेस्ट के अनुसार लीजिएगा, क्योंकि चीज़ है, इसमें नमक तेज हो जाएगा, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करके आटे की तरह गूंद लेना है, एक डो जैसा बना लेना है। और अब एक छोटे छोटे आप बॉल बना लीजिए, या तो ओवल शेप में एग बना लीजिए। जिस भी शेप में आप बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, और साइज़ भी आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, ये बन के तैयार है मेरा सब। देखिए, हमने बना लिया धीरे धीरे। छोटा बड़ा साइज़ डिपेंड आपके ऊपर करता है। हमने बड़े बड़े बनाए हैं, आपका मन जैसा आप बनाएं। और क्वांटिटी भी आपके हिसाब से रखना है, आपके जितने नेस्ट बने होंगे उस हिसाब से आपको अंडे भी बनाने होंगे। एक नेस्ट में आप कितने रखेंगे। ये है कॉर्नफ्लावर और मैदे का घोल तैयार कर रहे हैं। 1/4 कप हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, 1/4 कप मैदा, 1 टेबल स्पून नमक। इसमें पानी डाल के एक पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे। पतला नहीं, एक न पतला न गाढ़ा, हमको बैटर तैयार करना है। इसी में हमको नेस्ट को डीप करना है, इसलिए ये एकदम स्मूथ सा होना चाहिए और इसमें लम्प्स नहीं रहे, अच्छे से आप कीजिएगा। तो अब ये अब तैयार है, तो हम फ्रीज से निकाल के ले आते हैं। ये हम ले आए फ्रेंड्स, सेट हो गया है ये अच्छे से। और सेट हो जाने के बाद ये हार्ड हो जाता है, इसलिए बहुत आराम से इसे यूज़ कीजिएगा। इसको धीरे से ही उठाइएगा, नहीं तो ये टूट सकता है। और ये हमने बैटर लिया है जो बनाया था, ये सेवई है, रोस्टेड सेवई। आप चाहें तो इससे भी बारीक वाली सेवई ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छा बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ये बैटर को ब्रश से इस पर लगाइए
ऐसे या तो डीप कर लीजिए। तो सारे आपको इसी तरह बनाने हैं। फ्रेंड्स, हमने वो वाला बनाते बनाते वीडियो मिस हो गया था तो हम आपको दिखा नहीं पाए। तो अब दूसरा अभी बनाएंगे तो आप देख लीजिएगा कि उसको कैसे बनाया था ये वाले को। तो अब आपको क्या करना है, एक इसको लेना है धीरे से और ऐसे ब्रश से आपको इस पे लगाना है। इस पे धीरे से ब्रश से ऐसे लगाइए, या तो आप इसको डीप भी कर सकते हैं। डीप करने पे बस थोड़ी सी ये परेशानी है कि डीप करने पे कभी कभी ये टूट जाता है। तो जहाँ तक आप कोशिश कीजिएगा कि ब्रश से ही लगाएं। और अब इसे सेवई पे से कोट करना है। तो आप सबसे पहले बीच में ऐसे सेवई डाल दीजिए, जिससे कि आप जब पकड़ें तो बीच में होल ना हो, क्योंकि सॉफ्ट हो जाता है बैटर डीप होने के बाद। तो इसलिए अब आप चारों तरफ इसको जहाँ जहाँ बेस आपको दिख रहा है खाली, वहाँ वहाँ सेवई से कोटिंग कर दीजिए। अच्छे से, एकदम अच्छे से सेवई से कोटिंग कीजिएगा कि कहीं से भी दिखे ना। और ऐसे हाथ से आप शेप भी देते जाइएगा। इस समय सॉफ्ट हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा अगर शेप बिगड़ा है तो आप तुरंत इससे हाथ से शेप भी दे दीजिए, तो इस तरह वो शेप उसका नहीं बिगड़ेगा। अब इसी तरह सभी को आपको सेवई से कोटिंग कर लेनी है, आराम से, एकदम धीरे धीरे। फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पे। बहुत तेज़ आंच पे आपको तेल गरम करना है, मीडियम आंच पे नहीं, तेज़ आंच पे, हाई स्पीड पे ही रखना है। और तेज़, एकदम तेज़ गरम चाहिए, हीट भी उसकी तेज़ चाहिए। तो देखिए मेरा पूरा बन के तैयार हो गया है। तो अब चलिए तल लेते हैं। देखिए ये तेल गरम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, पलटे पे एक पलटा लेना है, उसके ऊपर आपको रखना है और उसको धीरे से ऐसे तेल में छोड़ देना है। आपको कुछ नहीं करना है, हिलाना डुलाना कुछ नहीं, पलटना भी नहीं है। बस ये तेल में अपने आप हो जाएगा, क्योंकि तेल की हीट बहुत तेज़ है। और बस इसको गोल्डन ब्राउन हो जाए और आप निकाल लीजिएगा। आप ऐसे उठाकर थोड़ा थोड़ा तेल उस पर डालते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये बन के सब तैयार हो गए हैं। धीरे धीरे करके आप इसी तरह सारा तल लें, और सब हाई फ्लेम पे, और हीट भी खूब तेज़ होनी चाहिए तेल की। तो वही फ्रेंड, चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। अब इस पे हमने पुदीने की पत्ती रखी है। आप चाहें तो तुलसी जी की पत्ती भी रख सकते हैं। अगर आपको पुदीना नहीं मिलता है तो गुलाब की पत्ती, कोई भी पत्ती आप रख सकते हैं। चिड़िया जब भी घोंसला बनाती है तो ऐसे ही पत्ती, फूल पत्ती से बनाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कहा कि चिड़िया जब घोंसले बनाती है तो तिनके, फूल, पत्ती कुछ भी मिलता है वो रखती है। उसी तरह आपको भी कोई भी पत्तियां रख दीजिए आराम से इस पर। आप गुलाब की पत्ती छोटी छोटी वाली जो आती हैं वो भी रख सकते हैं। आप चाहें तो पत्ता गोभी भी बारीक बारीक काट के ऐसे रख सकते हैं इसके ऊपर। तो अब इसी तरह हरी धनिया की पत्ती भी आप रख सकते हैं, जो चाहें आप इसमें रख दीजिए। बेस ऐसे चाहिए। अब इसके ऊपर हमको ऐसे सारी पत्तियां सब पे लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, हमने ग्लास रखा है, जैसे सीधी ऐसे ग्लास कांच के रख के उसके ऊपर हमने रखा है। आप चाहें तो किसी भी तरह अरेंज कर सकते हैं। हमने उल्टे करके ग्लास रख दिए हैं और छोटे से लेके फिर रखे हैं। एक छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। चलिए अब अंडे लगा देते हैं इसमें। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रखेंगे इसमें। मेरे हमने जो बनाए हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज के बन गए हैं। तो फ्रेंड देखिए ये तैयार हो गया है। अब आप इसको किसी के संग भी खा सकते हैं। सॉस है, मेयोनीज़ है, या फिर ग्रीन चटनी है, आपका मन जिससे आप इसको सर्व करें। और ये बिना चटनी के भी बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो बिना चटनी के भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बनाइएगा ज़रूर एक बार, और बना करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा बना। और
मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमने सॉस और ग्रीन चटनी रख दी है, आप किसी भी के संग कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए और मुझे प्रोत्साहन देते रहिए। आपके इंतज़ार में, कमेंट्स के इंतज़ार में। बाय बाय।